के साथ रिश्तों में दूरियां आ रही है, समय के साथ फीका हो रहा है वो सबसे खूबसूरत और सबसे मीठा रिलेशनशिप। जी हाँ, बात कर रही हूँ एक पति और एक पत्नी के बीच, एक पार्टनर जिसके बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है और इसी प्रेम के बल पर यह संबंध आगे बढ़ता है। कितना खूबसूरत रिश्ता। एक अजनबी घर में पल रही लड़की का विवाह एक अजनबी इंसान के साथ हो जाता है और बस विवाह के कुछ क्षण के अंदर ही अपना घर पराया हो जाता है और वो पराया घर अपना घर। एक दिन विवाह का मात्र बीतता है, लड़की पग फेरे के लिए आती है और कहती है मुझे अपने घर जाना है, सबको बाय, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतने वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष, जितने भी आपने वर्ष अपने मायके में बिताए हो, क्षण भर के लिए पराया हो जाता है। सोचो ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, जहाँ कोई अपना नहीं था वो घर ही अपना हो जाता है। जब समय देती हो, जब प्रयास करती हो, जब संघर्ष करती हो उस घर को अपनाने का, उस परिवार को अपनाने का, उस जगह बीज की तरह नए पौधे उगने का, और तब जब असफल हो जाता है, जब आपका पार्टनर आपका साथ नहीं देता। बात बात पर अगर पार्टनर आपको कहे कि तुम तो पराई हो, तुम पराए घर से आई हो, तुम्हें हर बात नहीं बताना है, तुम कभी भी धोखा दे सकती हो, या तुम किससे बात कर रही थी, यहाँ की बातें बाहर तो नहीं पहुंचा रही थी, इस तरह की बातें कहता है तो दिल दुखता है तुम्हारा। सब कुछ छोड़ दिया जिसके नाम पर उसका विश्वास तक नहीं जीत पाई। यह ग्रह ही है जब जोड़ी नहीं बन पा रही है तुम दोनों की। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और केवल ग्रहों की बात करती हूँ। कोई इंसान कारक नहीं होता है, इंसान केवल माध्यम बनता है, ग्रह कारक होते हैं। इसलिए रिश्ता जुड़ता है, मजबूत हो जाता है, कमजोर होता है और टूट जाता है। संबंधों के बनने या संबंधों के बिखरने के पीछे कई ग्रह कारक होते हैं। आपकी पर्सनल कुंडली देखे बिना मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपका रिश्ता किस ग्रह की वजह से टूट रहा है? नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता। तो एक सामान्य उपाय बताऊंगी कि अगर रिश्ते में उलझने बढ़ते जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ रही है, समय के साथ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खराब हो रहा है और भविष्य में भी सब कुछ और खराब ही हो जाएगा, ये जोड़ी ही गलत है। तुम दोनों को देखकर जब कोई ये कह दे कि तुम दोनों का रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है, तुम्हारा भी व्यवहार उसको उसके बराबर का नहीं है, उसका भी व्यवहार तुम्हें नहीं भा रहा है, ये रिश्ता आगे नहीं जाएगा, तब ऐसी सिचुएशन में मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, इस रिश्ते की खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। जो पति 2 मिनट बैठकर तुमसे बात नहीं करता है, जो पति अपनी कोई भी पर्सनल बात में तुम्हें शामिल नहीं करता है, जिसको तुम्हारे मान सम्मान की जरा सी भी नहीं पड़ी है, सड़क के बीच में झगड़ा शुरू करता है और लड़ाइयाँ इतनी दूर तक जाती है कि कहीं ना कहीं उसे ये भी नहीं पता चलता कि तुम्हारा मान क्या है, किस चीज में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। पूरा मोहल्ला जान गया है कि तुम दोनों के बीच नहीं बनती है। अगर इस तरह की सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं, इतनी ही अपमान रोज झेल रही हो, इस ससुराल में रहने का मन नहीं करता है, तो क्या तलाक ले लोगी? मैं अपने इस चैनल पर जितने भी उपाय बताती हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, इसका एकमात्र प्रयास यही है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम्हारा घर ना टूटे, तुम्हारा घर ना टूटे, तुम्हारी शादी नहीं टूटे। किसी का पति बदल लो, किसी के प्रेमी को अपना बना लो, किसी का तलाक करवा दो और खुद विवाह कर लो। ऐसे नियति वाले लोग, ऐसे इंटेंशन वाले लोग मुझसे दूर रहें। एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्म की बात नहीं करती हूँ मैं, केवल 1 जन्म की बात करती हूँ। इस जन्म तुम्हें छोड़ना नहीं है, किसी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। परिस्थितियां खराब है तो परिस्थितियां सुधरेगी, बदलेगी, और मेरे उपाय पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो, और सबसे ज्यादा विश्वास खुद पर रखो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिगड़ी है तो नहीं बन सकती, बिल्कुल बनेगी। ये रिश्ता सुधरेगा, वो तुम्हारी बोली बोलेगा, वो तुमसे प्रेम करेगा और समय के साथ ये रिश्ता मधुर होता जाएगा। आज लौंग के माध्यम से जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, सुखी वैवाहिक जीवन आपको मिलेगा। आपका पति आपसे प्रेम भी करेगा और आपका सम्मान भी करेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता जहाँ समय के साथ खराब होता है, वहीं उपाय उस रिश्ते को सुधार भी देता है। ग्रह बहुत खूबसूरत होते हैं, ग्रह को केवल संतुलित करना होता है, मामला वैसे भी सुधर जाएगा। तुम पसंद हो उसको,
आरती उतार कर तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर में तुम्हें प्रवेश किया गया है, तुम खुद से नहीं आ गई हो। तो फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि सारी परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल चली गई, घर के सारे सदस्य तुम्हारे प्रतिकूल चले गए, कोई प्रेम नहीं करता तुमसे, कोई विश्वास नहीं करता तुम्हारा। तुम अपने पिता के घर जाती हो, कोई लेने नहीं आता। सालों साल से कुछ लड़कियां अपने पिता के घर रह रही है, 4 वर्ष से, 6 वर्ष से, 8 वर्ष से रह रही हो, ना कोई लेने आता है और ना ही कोई मान सम्मान करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब रिश्ता दिन प्रतिदिन अंतिम सांस ले रहा हो, खटास आ गई हो रिश्तों में, तो मिठास लाना जरूरी है। शनि वो ग्रह है, मंगल वो ग्रह है, गुरु और शुक्र वो कारक ग्रह होते हैं जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत होते हैं या बिल्कुल खंडित हो जाते हैं। मैं आपकी पर्सनल कुंडली नहीं देख रही, इसीलिए मैं नहीं कह सकती इन सारे ग्रहों में से कौन आपका मजबूत है, कौन नीच का है। लेकिन आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये चारों ग्रह एक साथ फल देंगे। उत्तम, अति उत्तम, पवित्र, बहुत सुंदर हो जाएगा ये संबंध। ध्यान से सुना, करना क्या है, अपने सर से लेके अपने पैर तक का एक लाल धागा आपको लेना है। लाल धागा मंगल के लिए। 9 लौंग लेने हैं आपको। लौंग का जो फूल का भाग होता है वहां से शनि प्रारंभ होता है। शनि ही है जो तलाक करवाता है, कचहरी के दस्तक। दिमाग में क्या बात आएगी, एक नोटिस भेज दो ना, रिश्ता टूट जाएगा, फिर से दहेज लेंगे, फिर से शादी करना। ये सारी चीजें शनि, ये कुरीति जितनी है ना दिमाग में, शनि डालती है। मंगल खंडित हो तो विवाह खंडित होगा। मंगल, विवाह को मांगलिक विलंब कहते हैं ना, मांगलिक कार्यक्रम। मंगल खराब हो तो मांगलिक कार्यक्रम नहीं होंगे आपके घर में। आपको एक लाल धागा लेना है, अपने सर से अपने पैर तक का लेकर, और 9 लौंग लेनी है। मंगलवार को, शनिवार को, किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। मंगलवार को स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए और लाल धागे में बार बार एक बार अपने पार्टनर का नाम लेंगे और एक लौंग को गांठ बांध देंगे। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद 9 लौंग को आप 9 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर बांध देंगे और सीधा ही रहने देंगे, माला नहीं बनाएंगे। इस धागे को आप अपने हाथ में रख लेंगे, मुट्ठी लेंगे, 2 बूंद इसमें जल जरूर छीटेंगे। चंद्रमा ना हो तो कोई भी उपाय अधूरा है। आंख बंद करके किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे, पूर्वी या उत्तर दिशा में चेहरा करके, और आसन में काला कलर नहीं होना चाहिए। आपने शरीर पर जो वस्त्र धारण किया है उस पर भी काला कलर नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करें और खूब गहरी अनुभूति करें। पार्टनर को देखने का प्रयास करें, उसका हंसता स्माइल करता हुआ चेहरा। आप जब प्रवेश की थी, घर में सब कुछ अच्छा था, उस दिन को देखने का प्रयास करें। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ प्रेममय है और वो आपकी मुट्ठी में है, ऐसा देखने का प्रयास करें। ओम मंगलाय 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 आकर्षाय अमुक वश्यम वश्यम। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम। इस मंत्र को केवल 6 बार जपना। 6 शुक्र का अंक होता है और यहीं से शुरू होता है दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। 6 बार इस मंत्र को जप करके इस धागे को अपने कमर में लपेट लेना, जहां तक खत्म होता है वहीं लपेट लेना। 24 घंटे आपकी कमर में रहेगा। 24 घंटे के बाद कमर से इसे खोलोगी और ये कामना करोगी कि आज अभी इसी क्षण से सब कुछ ठीक हो गया है। अब ना लड़ाई, ना झगड़े, ना अपमान, ना इंसल्ट, ना आंसू, केवल खुशियों की बरसात। ऐसी सुंदर कामना के साथ इसको जल में विसर्जित कर दोगी। इसको हुआ जैसे हम किसी की नजर उतार कर अग्नि में डालते हैं ना, यहाँ रिश्तों की नजर उतार कर चंद्रमा में प्रवाहित किया गया। जल में इस धागे को प्रवाहित कर देना। ये रिश्ता इतना शीतल हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार अवश्य करके देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।